बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये देखें जी, हैं मेरी आंटी लोग आए हुए थे आज मेहमान, तो वो लेके आए हमारे लिए मिठाई। तो माशाल्लाह ये है स्वीट वालों की है ये मिठाई, तो बहुत ही माशाल्लाह मज़े की है। तो ये खरबूजे लेके आए थे अब्बू, और मैंने कहा ठीक है इसको रख देते हैं इधर फ्रिज में। तो आज माशाल्लाह जगह ही नहीं है क्योंकि खाने वगैरह रखे हुए हैं। तो फाइनली वो लोग जो हैं वो चले गए हैं, और अब मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ काम कर करके। तो ये देखें आप, बर्तन जो हैं वो सारे किचन में बिखरे पड़े हैं। जैसे मैंने उनको खाना खिलाया है तो सारे बर्तन जो हैं वो मैंने किचन में ला के रख दिए हैं। वो सारे जो है अब इनको करते हैं इकट्ठा, और फिर जो है सबसे पहले तो मैं पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद जो है ना फिर कोई काम होगा मुझसे। जो है ना ईद वाले दिन ऐसा होता है कि ईद के दिनों में ना इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है क्योंकि माशाल्लाह से मेहमान आते जाते होते हैं, तो इसलिए ना फिर काम करना ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा जल्दी से मैं तो सबसे पहले मैं चाय बना के पीती हूँ और उसके बाद फिर करते हैं काम। तो आप लोगों ने बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, और आप कहाँ कहाँ गए, आपने कहाँ कहाँ से ईदी इकट्ठी की। और देखिए माशाल्लाह से मौसम जो है ना वो काफ़ी बादल हो गए हैं, और ये देखें आप अनकरीब बारिश आने वाली है। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है ना बारिश होने वाली है, कितनी ज़्यादा ना बादल आए हुए हैं। तो ये देखें आप लोग, ये देखें ओफो माशाल्लाह से बहुत बादल आ चुके हैं। तो ये बस ईद पे अब जो भी आएगा ना वो भीगता हुआ आएगा। तो ये आप लोग देखें, मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो फिर भी अब शाम का जो है वो खाने वगैरह का टाइम हो चुका है। मैंने जल्दी से एक अंडा लिया, उसमें मिर्च वगैरह डाली, मसाला वगैरह। तो मसाला वगैरह आलू बॉयल पड़े हुए थे, उसमें मैंने थोड़ी सी जो है ना वो चिकन डाला। चिकन डाल के और उसमें थोड़ी सी दाल बॉयल करके डाल के तो जल्दी से मैंने ना जो है ना वो टिक्कियों का मसाला तैयार कर लिया है। अब इसकी जो है बनाते हैं टिक्कियाँ। तो माशाल्लाह से ईद वाले दिन इतने पकवान जो है वो बनाने होते हैं माशाल्लाह से, कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ। कल आप लोगों ने देखा था, कल मैंने दही भल्ले बनाए थे, तो साथ बोतलें वगैरह थी, जो मेहमान आते थे उनको जो है वो बोतलें देते थे, और साथ में जो है ना वो दही भल्ले देते थे और बाकी चीज़ें वगैरह। तो आज जो है अब शाम के जो है वो टाइम हो चुका था खाने का, तो मैंने कहा जल्दी से मैं ना शाम का बना लेती हूँ खाना। तो दोस्तों, आपकी ईद कैसी गुजरी ज़रूर बताया करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट में जो है ना बताते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, या मेरे व्लॉग के बारे में आप बताते हैं। अगर मेरे व्लॉग अच्छे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आप लोग कैसे व्लॉग देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताया करें। तो अब जो है माशाल्लाह से आज ईद का दूसरा दिन है, तो हम कर रहे हैं तैयारी श्यारी। तो खाना वगैरह तो मेहमान जो हैं वो चले गए हैं। हमने उनको काफ़ी कहा था कि रह लें, लेकिन उन्होंने और भी घरों में बहुत ज़्यादा जाना था, तो इसलिए वो जो हैं चले गए हैं। मेरा कज़न आया हुआ था, जो मेरी आंटी का बेटा है, वो आया हुआ था यूके से। तो वो जो हैं वो फैमिली अब चली गई हैं, उन्होंने बाकी घरों में जाना था, उनकी हमने दावत की थी आज। तो उन्होंने फिर माशाल्लाह से काफ़ी हमने खाया पकाया, सारा कुछ किया। व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मेरा मिला, माशाल्लाह से काम इतना ज़्यादा था, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, फिर खाना बनाना, फिर सफाइयाँ, फिर ये वो सारा जो है वो काम करना था। तो मेरा ज़रा टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग बना सकूं। अब जो है वो अब थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ईद का दूसरा दिन शेयर करती हूँ, ईद के दूसरे दिन मैंने क्या क्या किया है।
टिक्कियाँ जो हैं वो हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं। तो मैंने जल्दी से ना जो है तवे पे घी रख दिया। अब जल्दी से जो है ना वो टिक्कियों को तल लेंगे। बर्तन वगैरह सारे मैंने इकट्ठे करके तो रख दिए थे और धो के जो है ना वो रख दिए हैं। उनको खुशक होने के लिए रखा है। जब वो खुशक हो जाएंगे तो उनको फिर ना कपड़े से करेंगे साफ़, कपड़ा लेके उन्हें साफ़ करेंगे और साफ़ करके ना तो फिर उन्हें अलमारी में रख देंगे। तो अब जल्दी से मैं कर रही हूँ, जो है ना टिक्कियाँ पड़ी हुई थी ना, तो मैंने कहा उन्हें जो है ना तल लेते हैं। तो मैं जो है वो अब जल्दी से टिक्कियाँ तल लेती हूँ। फिर सारे किचन की करेंगे सफाई। आपको पता है जब ज़्यादा खाना बनाना हो किचन में तो किचन में इतना ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, रश हो जाता है किचन में। तो सब लोगों ने फिर खाना वगैरह खाया है। तो अब मैंने कहा जल्दी से अब रात का खाना बना लेते हैं। रात को सालन वगैरह सारा पड़ा हुआ था और उनके लिए भी शामी कबाब बनाए थे और उनके लिए माशाल्लाह से बहुत डिशेस बनाई थी। साथ में कौरमा बनाया था, साथ में नान थे, पराठे थे, खुशक रोटी थी, साथ में रायता था और साथ में शामी कबाब थे और साथ में बोतलें थी, लेस थे, निमको थे, मिठाई थी, सारा कुछ माशाल्लाह से था। तो मेरा कज़न आया है 3 साल बाद वो यूके से आया। तो माशाल्लाह वो आया था हमसे मिलने के लिए। तो ये इंसान की जो है ना चाहत होती है, एक इंसान का प्यार होता है कि उसका दिल किया कि वो हमसे मिलने के लिए आए। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एहतमाम किया हुआ था। तो जल्दी जल्दी में ये सारा कुछ हुआ है। तो अब जो है ना वो लोग चले गए हैं। तो माशाल्लाह से अब जो है वो अब मैं ना जल्दी से रात का खाना वो वगैरह तैयार कर रही हूँ। जल्दी से रात का खाना तैयार हो जाएगा और आप लोगों ने बताना है आपका ईद का दिन कैसा गुजरा है, आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। जो है आज तो काफ़ी बादल आए हुए हैं, कल भी ईद वाले दिन भी काफ़ी बादल आए हुए थे। मैं ना दो दो तीन तीन टिक्कियाँ जो है ना वो चार चार पाँच पाँच जो है वो करके तल रही हूँ, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं होता, गैस चली जाती है। तो अब रात हो चुकी है तो गैस का भी कोई पता नहीं, गैस चली जाए तो इसलिए जल्दी जल्दी हमें काम करना होगा। तो इसलिए ना गैस का भी कोई पता नहीं होता। माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बनके रेडी हो चुकी हैं। थोड़ा सा जो अंडा बचा था वो भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब जो है वो सारे बर्तन इकट्ठे करके रख देते हैं और टिक्कियाँ माशाल्लाह से देखिए रेडी हो चुकी हैं हमारी। तो दोपहर का जो रात का हमने खाना तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना जो है वो मैंने सारा रख लिया है। तो रायता भी है, साथ टिक्कियाँ भी हैं, साथ नान अब्बू लेके आए हैं। तो जो है ना वो साथ खाएंगे नान बाइट से मंगवाए हैं। तो अब रायते के साथ ना टिक्की के साथ नान खाते हैं। दोपहर को कौरमा वगैरह खाया था तो अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना रायते के साथ टिक्की खाऊं। तो दोपहर को कौरमे के साथ नान खाए थे। तो अब नान ना कुछ बचे हुए थे तो हमने कहा अब खा लेते हैं। तो अम्मी अब्बू खाएंगे रोटी और अब जो हम हैं ना हम खाएंगे नान। तो नान और टिक्की खाएंगे। तो दोस्तों आपने बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, आपने ईद कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी। और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। और मेरे व्लॉग कैसे बनते हैं आप ज़रूर बताया करें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और कमेंट दिया करें। आपको पता नहीं है जब आप कमेंट देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और आप यकीन जाने मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई भी देती हूँ, आपके कमेंट को इग्नोर नहीं करती हैं। जब मैं यहीं पर हम व्लॉग का करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।